नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आज महत्वपूर्ण 30 बहुविकल्पी प्रश्न फिर से आपके लिए लेकर आए हैं। भाग वीडियो श्रृंखला का 59 आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अभी तक हमने 2555 प्रश्न कर लिए हैं। इस वीडियो के समाप्त होते ही हमारे 2585 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो श्रृंखला। बहुत सही साथियों, तो हमारा पहला प्रश्न। गुड इवनिंग सभी को जो अभी जुड़े हैं हाल ही में। पहला प्रश्न है साथियों आज का। जो नर दुख में दुख नाही माने, सुख स्नेह अरु भय नाही जाके कंचन माटी जाने। यह पंक्तियों के रचनाकार कौन है? सूरदास, गुरु नानक, कबीरदास या रैदास? जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके कंचन माटी जाने। कौन है इसके रचयिता? बिल्कुल सही, बी ऑप्शन आएगा साथियों। ये गुरु नानक जी की पंक्तियां हैं साथियों। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, यदि दिसंबर 2015 में आ चुका है। कहा करूं बैकुंठी जाए, जहाँ नहीं नंद जशोदा न, जहाँ नहीं नंद जहाँ न जसोदा, नहीं जहाँ गोपी ग्वाल न गाए। तो बताएं साथियों, यह किसकी पंक्तियां हैं? सूरदास, परमानंद दास, नंददास या रसखान? जी साथियों, बी ऑप्शन आएगा। ठीक है, परमानंद दास जी की पंक्तियां हैं ये। ठीक है साथियों, तो ये याद कर लीजिएगा। इम्पोर्टेंट पंक्तियां हैं, काफ़ी बार पूछी जा चुकी हैं पहले भी नेट की परीक्षा में। आगे चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। इन पंक्तियों के रचनाकार बताना है। कौन है? कमल दल नैनी की उन्मानी, विसरत नाही सखी मोह मनते मंद मंद मुस्कानी। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस रचनाकार की हैं? नंददास, मीराबाई, रहीम या रसखान? जी साथियों, यह ऑप्शन आएगा रहीम दास की पंक्तियाँ हैं ये। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से करिए इसको भी। हिंदी साहित्य का इतिहास में रामचंद्र शुक्ल ने कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों का क्रम किस प्रकार से प्रस्तुत किया है? मतलब पहला कवि कौन सा बताया, फिर उसके बाद कौन सा है? तो जन्म काल के अनुसार आपने स्थापित करना है। बताएं साथियों। जी साथियों, बताइए किस कालक्रम के अनुसार रामचंद्र शुक्ल ने इनका क्रम बताया है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी, कौन सा सही होगा? जी साथियों, पहले परमानंद आएगा, फिर चतुर्भुज दास, फिर शीश स्वामी, फिर गोविंद स्वामी, सबसे अंत में आते हैं। तो डी ऑप्शन वाले वेरी गुड। आगे चलते हैं। आगे साथियों कोट आ गया हमारे पास। एक तरफ रचनाकारों के नाम है, दूसरी तरफ उनकी रचनाएं। चतुर्भुज दास की रचना कौन सी है? मीराबाई की रचना कौन सी है? श्रीभट्ट की रचना कौन सी है? नंददास की रचना कौन सी है? तो कोट आप देख सकते हैं, ये रहा। दिसंबर 2015 में जो प्रश्न आ चुका है। जी साथियों, चतुर्भुज दास की रचना द्वादश यश है। ए का 4 आ जाएगा, जिन्होंने 4 लगा वेरी गुड। और मीराबाई की रचना है जहाँ पर राग गोविंद यानी बी का 3। श्रीभट्ट की रचना है जुगल शतक यानी सी का 1। नंददास की रचना है अनेकार्थ मंजरी यानी
डी का 2। तो हमारा कोड बन जाएगा साथियों डी, जिन्होंने डी दिया वेरी गुड साथियों। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न 2 जुलाई 2016 में आ चुका है। स्वामी अग्रदास का संबंध किस शाखा से था? ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, राम भक्ति या कृष्ण भक्ति? स्वामी अग्रदास का संबंध किस शाखा से था? बिल्कुल सही साथियों, राम भक्ति शाखा से था। ठीक है, राम भक्ति शाखा से। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न ध्यान से पढ़िए इसको। अष्टशाप में सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना बड़ी सरस मधुर है। इनके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है, और कभी गढ़िया नंददास जड़िया। यह कथन किस आलोचक का है? ठीक है, तो नंददास के लिए यह कथन किसने दिया? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा या नंदुलारे वाजपेयी? जुलाई 2016 प्रश्न आ चुका है। इसके अतिरिक्त भी जो अन्य राज्य के हिंदी साहित्य की या हिंदी शिक्षक संबंधी परीक्षाएं होती हैं उसमें ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा जा चुका है साथियों। हिंदी राज्य जो हिंदी प्रदेश हैं, अष्टशाप में सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना बड़ी सरस और मधुर है। इनके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है कि और कभी गढ़िया नंददास जड़िया। रोज़ हमारे साथी कुछ जुड़े रहते हैं, बोलते हैं नाम नहीं लेते हैं। नाम अवश्य हम साथी लेते हैं, और हमारे साथी रोहित जो है टाइप करते रहते हैं साथ में। हमारा ध्यान प्रश्नों की ओर होता है, और हमेशा प्रश्नों की ओर ध्यान दीजिए। जी साथियों, बहुत सही। ए उत्तर जिन्होंने दिया है रामचंद्र शुक्ल ने, ये मत दिया है अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में। ठीक है, आगे साथियों, गौड़ी संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? हरिदास, निरंजनी, लालदास, हित हरिवंश, चैतन्य महाप्रभु? जुलाई 2016 में प्रश्न आ चुका है नेट में। रोज़ हमारे साथी हमारे साथ जुड़ते हैं, जैसे कुछ नाम दे देता हूँ। मनप्रीत हैं, रीना रानी है, गुरमीत के करके है, कोई कपिल भी कल जुड़े थे हमने देखा। और हालांकि वो ऐड किसी और के आईडी से कुछ यूज़ कर रहे हैं अपना यूट्यूब हैंडल। चलो बढ़िया है, बहुत सारे हैं। राणा साहब हैं, अभी बहुत सारे नाम हैं साथियों। प्रिया हैं, प्रीत कौर हैं, प्रदीप हैं। जी बहुत सही साथियों, डी ऑप्शन जिन्होंने टिक किया है चैतन्य महाप्रभु। अगला प्रश्न साथियों, हित 84 के रचयिता कौन है? नंददास, हित हरिवंश, शीत स्वामी, स्वामी हरिदास जी? बताएं साथियों। क्या है साथी, बताइए। जी साथियों, बिल्कुल हित हरिवंश जी की रचना है ये हित हरिवंश। आगे चलते हैं साथियों, हित हरिवंश की है हित 84 रचना। ठीक है, वेरी गुड साथियों। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है हमारा 67वां 2016 में आ चुका है। कुंडलिनी के उद्भव होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? नाद, बिंदु, प्रकाश या सिद्धि? नाद, बिंदु, प्रकाश या सिद्धि? ये प्रश्न 2016 जुलाई में आया था, मतलब 2016 जुलाई में जे एग्ज़ाम में मैं देने गया था। 10 जे हुआ था एग्ज़ाम 10 जुलाई 2016 को। इजी एग्ज़ाम था ये भी। बिल्कुल साथियों, ए ऑप्शन आएगा। कुंडलिनी के उद्भव होने पर जो स्फोट होता है उसे नाद कहते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, 24 जुलाई 2016 में प्रश्न आया है। रोज़तुल हक़ायक़ के रचयिता कौन है? रोज़तुल हक़ायक़, शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद या उस्मान? रोज़तुल हक़ायक़।
बिल्कुल सही साथी, नूर मोहम्मद आएगा। नूर मोहम्मद की रचना है रोज़तुल हक़ाइक़। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, 69वें प्रश्न पर। यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि ना तो सूर का अवधि पर अधिकार था, न जायसी का ब्रज भाषा पर। यह है कि कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, नागेंद्र, रामचंद्र शुक्ल या राम कुमार वर्मा। बताएं साथियों, 69वें प्रश्न का उत्तर क्या आएगा? यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि ना तो सूर का अवधि पर अधिकार था, ना जायसी का ब्रजभाषा पर। जी साथियों, ये जुलाई 2016 में प्रश्न आ चुका है और इसका उत्तर आएगा रामचंद्र शुक्ल, जो बता रहे हैं। बहुत सही। आगे चलते साथियों, जुलाई 2016 में ये प्रश्न आ चुका है अगला भी। धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति, इन तीन धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहा है। किसी एक के भी अभाव से वह विकलांग रहता है। किसी एक के भी अभाव से वह विकलांग रहता है। यह कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन या रामविलास शर्मा। ये कहा गया है कि धर्म का प्रवाह, अगर धर्म प्रवाहित होता है तो कर्म, ज्ञान और भक्ति, इन तीन धाराओं में चलता है। तीनों का सामंजस्य है तो ये सजीव दशा में बहता रहेगा। एक का भी अभाव हुआ तो धर्म जो है वो विकलांग हो जाएगा। दाएं साथियों, किसका मत है? जुलाई 2016 में प्रश्न आ चुका है। बहुत सही साथियों, रामचंद्र शुक्ल, ए ऑप्शन आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। इन रचनाओं का सही क्रम बताना साथियों। बहुत सही। बताएं क्या लगता है आपको, कौन सा कथन या जो बोले कौन सा विकल्प आपको सही लग रहा है यहाँ ABCD में से? जी साथियों, डी ऑप्शन जो बता रहे हैं, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, डी ऑप्शन, वेरी गुड। अगला प्रश्न है साथियों, सखी हो शाम रंग रंगी, देखी बिकाए गए वह मूर्ति सूर मही पगी। ये काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? हित हरिवंश, गदाधर भट्ट, मीराबाई या जीव गोस्वामी। ये थोड़ा गहराई वाला प्रश्न है जी। तो बी ऑप्शन जो बता रहे हैं गदाधर भट्ट की पंक्ति है। आगे चलते हैं साथियों, जनवरी 2017 में ये प्रश्न आया है, सूरसागर के पदों का भावानुसरण करते हुए किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है? ब्रजवासी दास, रामचरण दास, मनचित या प्रेम सखी। सूरसागर के पदों का भावानुसरण करते हुए किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है? जी बिल्कुल, बी ऑप्शन आएगा, रामचरण दास ने। तो यह पंक्ति किसकी है? अच्युत चरण तिरंगिनी, शिव सिर मालती माल, हरि न बनाई सुरसरी, किंजो इंद भाल। रहीम, रसलीन, रसखान या राम सहाय। बताएं साथियों, किसकी पंक्ति है यह? बिल्कुल सही साथियों, रहीम की पंक्ति है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। सुजान कुमार किस सूफी प्रेम कहानक का नायक है? मधुमालती, चित्रावली, इंद्रावती या हंस जवाहिर। सुजान कुमार के सूफी प्रेमाख्यानक का काव्य है, माफ करिए नायक है।
मैंने उसके ऊपर बकायदा वीडियो बनाया हुआ है साथी, वो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको वो वीडियो। बकायदा हमने सभी जितनी भी रचनाएं हैं सूफ़ी काव्य की, उसके नायक नायकों और उस पुस्तक की विशेषता के बारे में बताया है। तो यह उत्तर आएगा साथी बी ऑप्शन, सुजान कुमार चित्रावली प्रेम ख्याल ग्रंथ का नायक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। हुजवेरी के अनुसार फना का अर्थ क्या है? फना शब्द का प्रयोग होता है ना सूफी काव्य में। क्या अर्थ है? जीवात्मा के शरीर का नाश, जीवात्मा का परमात्मा में विलय, या सी किसी वस्तु की अपूर्णता का ज्ञान और उसे पाने की इच्छा से विरत होना, या डी व्यक्ति के अस्तित्व और स्वरूप और गुण का विनाश। जनवरी 2017 में प्रश्न आ चुका है। हुजवेरी के अनुसार फना का अर्थ क्या है? जी साथियों, वैसे तो अगर देखा जाए सामान्य अर्थ में फना का अर्थ विनाश होता है, लेकिन साथियों यहाँ पर हुजवेरी ने जो बताया है कि जीवात्मा यानी जो मनुष्य है उसका परमात्मा में विलय हो जाना, ठीक है, शामिल हो जाना, यही फना है बताया है उन्होंने। आगे चलते हैं। भक्तमाल नाभादास की पुस्तक भक्तमाल में रामानंद के प्रथम 4 शिष्यों का सही क्रम क्या है? बताएं साथियों, ये तो बहुत आसान प्रश्न है, बताइए। सबसे पहले 4 शिष्यों का सही क्रम कि पहला कौन सा बताया, फिर दूसरा कौन सा था, तीसरे पर कौन सा है, चौथे पर कौन सा है, यह बताना है। इसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया है, जहाँ तक कि हमने यह भी बताया कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद के 12 शिष्य कौन से माने हैं, और राम कुमार वर्मा ने भी रामानंद के 12 शिष्य कौन से माने, अलग अलग माने उन्होंने, ठीक है। तो वो सभी याद करने हैं, उसके ऊपर बाकायदा हमारा वीडियो है, वो आपको मिल जाएगा हमारी प्लेलिस्ट में, जो जिसी नेट वाली प्लेलिस्ट हमने बनाई है उसमें 135 प्लस वीडियो जो है हम डाल चुके हैं। बिल्कुल साथियों, बी ऑप्शन जो बता रहे हैं अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद और नरहरि आनंद, ठीक है, जो बी ऑप्शन है, वेरी गुड साथियों। आगे साथियों जो है देख लीजिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार निम्नलिखित संप्रदायों का सही अनुक्रम, कौन सा संप्रदाय पहले आया बताएं? ABCD में से टाइम ले सकते हैं। आपको क्या लगता है कौन सा संप्रदाय पहले आया? जी साथियों, क्या लगता है? क्या लगता है साथी, क्या आएगा? 78 का जो लोग बता रहे हैं सी, वेरी गुड, यह क्रम आएगा साथियों। कैसे आएगा? श्री संप्रदाय सबसे पहले आएगा साथियों। श्री संप्रदाय सबको पता है रामानुजाचार्य से जुड़े थे। ब्रह्म संप्रदाय जो मध्वाचार्य से संबंधित हैं। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी और बल्वाचार्य से संबंधित हैं। सनकादि संप्रदाय पता ही होगा, जो निम्बार्क संप्रदाय भी से कहा जाता है सनकादि संप्रदाय को, ठीक है। तो ये क्रम रहेगा साथियों। आगे चलते हैं। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, माफ़ करिए थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा होगा आपको। नेट जनवरी 2017 में जो प्रश्न आ चुका है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है 79वां। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सुदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है। सुदुक्कड़ी से उनका क्या अभिप्राय है? ब्रज भाषा मिश्रित पूर्वी बोली, ब्रज भाषा मिश्रित खड़ी बोली, राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली, या 5 भाषाओं के मिश्रण वाली भाषा। बताएं साथियों, क्या उत्तर आएगा? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सुदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया। सुदुक्कड़ी से उनका क्या अभिप्राय है?
जी बिल्कुल सही साथियों, उनका अभिप्राय है राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली से। ठीक है, इसके ऊपर भी बाकायदा हम वीडियो बना चुके हैं। आगे साथियों अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो नवंबर 2017 में प्रश्न आया था। जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक कौन है? ठीक है, जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौण है। यह कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल, विजयदेव नारायण शाही, राम पूजन तिवारी या श्याम नारायण या श्याम मनोहर पांडे? क्या आएगा साथियों? क्या आएगा साथियों? क्या लगता है साथियों? बिल्कुल साथियों, ए ऑप्शन आएगा, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है साथियों, भक्ति कथन में, जब भक्ति कथन है ये, माफ करें, भक्ति कथन में नहीं आएगा, भक्ति कथन नवंबर 2017 में प्रश्न आ चुका है। भक्ति कथन, इनमें कोई संदेह नहीं है, इनमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम राम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। मतलब कहने का तात्पर्य है, राम राम जो शब्द है रामानंद से ही मिला उनको, क्योंकि वो गुरु थे कबीर के। लेकिन जब समय बीता, ठीक है, तो जो कबीर के राम हैं वो रामानंद के जो राम है दशरथ पुत्र राम, वो राम नहीं रहे, वो अलग राम हो गए। मतलब उन्होंने अपने परमात्मा, जो निर्गुण पंथ के परमात्मा है, ठीक है, वो दशरथ पुत्र राम नहीं है, तो वो राम हो गए उनके लिए। तो यह कथन किसका है? राहुल सांकृत्यान, रामचंद्र शुक्ल, राम पूजन तिवारी या श्याम मनोहर पांडे? जी बिल्कुल साथियों, बी ऑप्शन आएगा, रामचंद्र शुक्ल का मत है। आगे साथियों जब ध्यान से पढ़ी, नवंबर 2017 में प्रश्न आया है, विठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय के किस प्रकार की, विठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय में किस प्रकार की पूजा पद्धति का समावेशन किया? बालकृष्ण की उपासना, जुगलोपासना, राधा स्तुति या कांता भाव की उपासना? बताएं साथियों। विठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय में किस प्रकार की पूजा पद्धति का समावेशन किया? बिल्कुल सही साथियों, बी ऑप्शन आएगा, जोगलोपासना। ठीक है, आगे चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। नवंबर 2017 में प्रश्न आ चुका है, सुगुनहि अगुनहि नहीं कुछ भेदा, इस कथ्य को तुलसीदास ने किसके द्वारा कहलवाया? सुगुनहि अगुनहि नहीं कुछ भेदा, तुलसीदास ने किसके मुख से या किसके द्वारा यह कहलवाया? शिव, काग भुसुंडी, भरद्वाज या तुलसीदास की स्वयं की उक्ति है? जी साथियों, ए ऑप्शन आएगा, शिव के द्वारा कहलवाया है उन्होंने। आगे चलते हैं 84वें प्रश्न पर। तो यह दोहा रामचरितमानस के किस कांड में है? सचिव वैद गुरु तिन्हि ज्यों, प्रिय बोलहि भई आस, राज धर्म तिनि कर होई बेगहि नास? ठीक है, बालकांड, अयोध्या कांड, सुंदरकांड या लंका कांड? सचिव वैद गुरु तीन ज्यों ही, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तिनि कर होई बेगहि नास? जी साथियों, यह सुंदरकांड में दोहा आया है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे साथियों जो प्रश्न है वो कुछ इस तरह से है, एक तरफ दिए गए हैं ये पात्र, दूसरी तरफ दिए गए हैं उनकी रचनाएं। तो पात्रों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। पहले है हमारे पास राघव चेतन, फिर है शिरधामा, फिर शबरी, फिर चंदायन, दूसरी तरफ है सूरसागर
रचनाओं के नाम ले रहा हूँ, सूरसागर, रामचरितमानस, पद्मावती, चित्रावली या चंदायन। तो साथियों कूट भी साथ में आप देख लीजिए, ये रहे कूट, बताएं। तो साथियों और राघव चेतन का बता रहे हैं पद्मावत, वेरी गुड, 1 का 3। श्रीधामा का आ जाएगा 1 यानी बी का 1। शबरी, शबरी का आ जाएगा साथियों यहाँ पर रामचरितमानस यानी सी का 2। और डी चंदा, और जो चंदा है उसका यानी डी का आ जाएगा 5। तो ये जो क्रम है बहुत सही होगा साथियों। तो इसलिए हमारा जो क्रम बनता है ये 50वें प्रश्न का, वो ऑप्शन है साथियों हमारे पास डी। तो डी बता रहे हैं, शाबाश। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न साथियों। एक प्रश्न रिपीट हो गया है आज, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप 30 ही प्रश्न को मान के चलें, क्योंकि एक प्रश्न 2 प्रश्नों के बराबर तो आज है ही। तो यह देख लीजिए, प्रश्न है, मैं नारी अपावन प्रभु, जग पावन रावण रिपु, जन सुखदाई, राजीव विलोचन भय, राजीव बलोचन भव भय मोचन, पाही पाही शरणहि आई। रामचरितमानस की उक्त चुपाई में व्यक्त विचार किस पात्र के हैं, मतलब किसके द्वारा बोली गई पंक्ति है रामचरितमानस में। मैं नारी अपावन प्रभु, जग पावन रावण रिपु, जन सुखदाई, राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाही पाही शरणाहि आई। तो साथियों ये अहल्या के द्वारा, ठीक है, शबरी नहीं आएगा इसका, अहल्या, ए ऑप्शन आएगा, अहल्या, ठीक है ना, जिसको पाँव से मतलब पत्थर बन गई होती है वो। तो विश्वामित्र अपने गुरु के साथ राम और लक्ष्मण गए होते हैं भ्रमण के लिए, तो उसी वक्त ये अहल्या जो उस वक्त पत्थर बनी होती है, तो इसको श्राप दिया गया होता है किसी के द्वारा, तो ये मुक्ति उसकी करते हैं श्री रामचंद्र जी उसको पाँव लगाकर। तो इस तरह से या साथियों ये हमारे 30 प्रश्न समाप्त हुए। अंक बता दीजिए कितने अंक बने, और हम ऐसी वीडियो के साथ अपने प्रश्न 2500, हम 30 प्रश्न लाए थे, 2585 प्रश्न नहीं बनेंगे, हाँ 2585, माफ़ करिए, 2585 प्रश्न हमारे बन गए हैं। क्या करें, गणित थोड़ा सा कमज़ोर है हमारा, ठीक है। पहले हमने 2555 प्रश्न हमने पूरे किए थे पिछली वीडियो में, तो यह वीडियो के पूर्ण होते ही 2585 प्रश्न हमारे हो गए समाप्त। अंक आज भी आपके 20 से ऊपर है, जी हाँ, बहुत सही। तो इसी तरह से आप मेहनत करते रहें साथियों, आगे बढ़ते रहें। मिलते हैं कल अगली वीडियो में, और मेहनत करनी है साथियों, क्योंकि नेट का एग्ज़ाम भी आ रहा है, पोस्टें बहुत जल्द आ जाएंगी, और मेहनत करने वालों को कभी हार तो होती नहीं, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती, इस तरह से वाक्य है, ठीक है। तो मिलते हैं कल, धन्यवाद, सुरक्षित रहें।